तो ट्रेड बनाते ही थोड़ा प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है। मोमेंटम मार्केट कर रहा है, एक्सपायरी का डे है आज शायद, क्या मैंने चेक नहीं किया है। मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, मैं मल्टीपल वर्क कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे ट्रेड में थोड़ा सा फियर हो रहा था कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे अचानक ही अपना जो सेटअप है, स्ट्रेटजी है, वो बोला कि यहाँ पे ट्रेड बाय करना है हमको, तो मैंने कर तो लिया है, लेकिन मेरा फोकस कहीं हो रहा है अभी भी। तो मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से मैं फोकस बिगाड़ूँ ना। अभी फोकस बन नहीं पा रहा है मेरा, कुछ उसके पीछे रीजंस हैं। और प्रॉफिट तो अराउंड, देखो ये तो होता ही है, हम ट्रेड बाय करते हैं 1400-1500 जाता है, लेकिन कई बार हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मार्केट साइडवेज हो जाता है ये। तो देखते हैं क्या हम कुछ टारगेट वगैरह क्या हिट कर पाएंगे। लैक ऑफ फोकस यही है कि मैं सेटअप पे लेट था, मैंने तुरंत अपने लेवल्स ड्रॉ किए, और जब तक मैं चार्ट को फील नहीं कर पाता, जब तक मैं अपने लेवल्स को 10-15 मिनट पहले से घूरता ना रहूँ, मैं पिक्चर समझ नहीं पाता उस वक्त। क्योंकि यही मेरी प्रैक्टिस है इतने सालों की कि आप समझ रहे हो कि अगर मैं चार्ट को देख रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, तो चार्ट मेरे से बात करने लगता है, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया आज। और कल मैं बिजी था शिवरात्रि में, तो इसलिए मेरा लैक ऑफ फोकस हो रहा है कि, लेकिन यही है कि सेटअप बन तो गया, पर हमने बाय भी कर लिया है। और बाय करते कैंडल भी यार सुप्रीम कैंडल आया, बिल्कुल मस्त कैंडल आया है। और अगर आपने नोटिस किया होगा, ये अपना कल वाला ही लेवल है, यहाँ पे ही मैंने बाय किया था, और लकीली प्रीमियम पे भी डीके नहीं मिला, प्रीमियम पे भी सेम प्राइस मिला है 127, कल भी हमने यहीं बाय किया था। और लेट्स सी किस तरीके आता है। क्विक मोमेंटम से देखो, सेलिंग में तो चलो क्विक मोमेंटम सही है, और बाइंग में क्विक मोमेंटम जो है वो खतरनाक होता है, क्योंकि फिर वो 90% रिवर्स कर देता है। तो सेलिंग में अगर क्विक मोमेंटम आ रहा तो वो ठीक है। प्राइस रुक गया है क्या, नहीं चल रहा है। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जब तक मैं चार्ट को खोल ना लूँ और उसको मैं 15-20 मिनट तक देखूँ ना, तब तक मेरा फोकस बनता नहीं है कि किस तरीके से, क्योंकि मैं एक ही चीज़ 1000 बार कर चुका हूँ, तो मैं कई सारी पॉसिबिलिटीज चार्ट को देख के कर सकता हूँ। पर मैंने चार्ट देखा नहीं, कल भी नहीं देखा, और डायरेक्ट आज मैं लेट उठाऊँ, बल्कि 9:15 पे मैंने अपना जो सिस्टम है वो खोला है, तो कुछ देखा नहीं है। तो उसी के हिसाब से अब लैक ऑफ फोकस, इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ, लैक ऑफ फोकस। तो ट्रेड तो बाय किया है, एंड देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम आता है, क्या करता है ये, ठीक है। लेट्स सी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रहा है अभी, पर ये अभी एंट्री तक भी आ सकता है एक बार। तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। Let's wait. Okay, let's wait. You know what? आज मेरा मन था कि मैं डेस्कटॉप पे ही प्रॉपर रिकॉर्ड करा करूँगा एग्जीक्यूशन, कैंडल्स भी चलेंगी, पीएनएल विनल सब चलेगा, तो उसकी भी थोड़ी जल्दबाजी थी, पर मैं थोड़ा लेट हो गया, तो वो मैं कर नहीं पाया। फ्यूचर में देखूंगा कि इसको करते हैं क्या। वैसे फ़ोन से बहुत ही ईजी है, कुछ एडिट नहीं करना पड़ता, तुरंत आप बटन दबाओ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। लैपटॉप में बहुत चार्ट भी देखो, फिर उसको ऑन करो, ऑफ करो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। एंड प्रॉफिट तो ठीक ठाक ही चल रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन तो मैं देख नहीं रहा हूँ, 2000 समथिंग का चल रहा है। लेट्स सी किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है। अभी तो अच्छा एंगल है, बहुत बढ़िया एंगल है। अब इम्पोर्टेंट एक जोन है यार, यहाँ पे लेवल तो नहीं है, जोन है एक रेजिस्टेंस का, मार्केट उसको हिट कर चुका है। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। 160 से लेके अराउंड 170, ये जोन है वो 160। जोन से बच के, जोन के ऊपर फर्दर यार और स्पाइक का मोमेंटम आ जाए शायद, वो भी देखना पड़ेगा। अभी ट्रेड को बाय करते हुए टाइम ही कितना हुआ था, अराउंड 9:35 पे बाय किया है, 9:56, 20 मिनट भी नहीं हुए। तो इस जोन को भी मार्क हमने कर लिया है, देखते हो।
कॉस्ट पे ही लगा देता हूँ। अब क्या स्टॉप लॉस देना, इसके बाद कॉस्ट पे ही हम एग्जिट करेंगे अब तो, या फिर कुछ लेके ही एग्जिट करेंगे। प्राइस एक्शन के ऊपर देखेंगे किस तरीके से अपना एग्जिट होगा। हर चीज़ इमोशन से नहीं है, अब हर चीज़ के रूल्स हैं, इमोशंस बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। किस तरीके से मार्केट मूव करेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं एग्जिट और सब डिसाइड करूँगा। खुद से डिसाइड नहीं करूँगा, रूल्स के हिसाब से ही डिसाइड करूँगा। अभी तो स्टेट का रिस्क रिवॉर्ड 1:10 कुछ हो रहा है एसएल ट्रेड करने के बाद। पता है कई लोगों से ये चीज़ नहीं देखी जाती, प्रॉफिट आई फिर प्रॉफिट जब डिक्रीज होता है। लेकिन ये सोचो, जब ये कैंडल है ना, ये वाली 945 की कैंडल, कभी ये कैंडल बहुत नेगेटिव लग रही थी, उसके बाद ये हैमर बना, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग जब आप करते हो तो आपको ऐसी कैंडल्स दिख रही होती है, ना कि रनिंग कैंडल। जैसे ये रनिंग कैंडल है, क्या पता ये कैंडल ऐसी बन जाए, समझ रहे हो? ये वाली कैंडल जो रनिंग कैंडल है, क्या पता ये कैंडल ऐसी बन जाए। तो बैक टेस्टिंग बहुत ईजी होती है, लेकिन लाइव मार्केट बहुत टफ होती है, इसलिए लोग अपने इमोशंस को काउंटर नहीं कर पाते। लाइव मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट। जैसे ये कैंडल बहुत नेगेटिव कैंडल थी उस वक्त, लेकिन इस कैंडल को अब देखो, अब तो बहुत ईजी लग रहा होगा आपको कि अरे कितनी अच्छी कैंडल है, ये तो मैं होल्ड कर ले। लेकिन रनिंग कैंडल ये सोचो कैसी रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा ही खा लेगी। अब ये कैंडल भी वैसी ही है कि पता नहीं कैसे मेरा प्रॉफिट इतना चल रहा था, मेरा रेजिस्टेंस था, मेरा रेजिस्टेंस हिट करने के बाद ये ऐसा मोमेंटम करने लगा। लेकिन आपको प्रोसेस के साथ रहना है, ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करना है। लोग वही फॉलो नहीं कर रहे, लोग स्ट्रेटजी या 100% वाली चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ओके। 15 मिनट पे भी ब्रेकआउट है ना ये लेवल का, 1 ये एक तरीके से है, तो ये पॉजिटिव ही है। लेट्स सी। देखते हैं। सो करंट टाइम 10:03 AM, पूरा नेगेटिव कैंडल के बाद फिर मार्केट रेजिस्टेंस अप्रोच कर रहा है। ये कैंडल अब इम्पोर्टेंट है देखने वाली। ये अपना सेकंड टाइम ट्राई है रेजिस्टेंस के ऊपर, और देखते हैं किस तरीके से रेजिस्टेंस पे रिएक्शन मार्केट करता है। आई होप अच्छा रिएक्शन मिले। अब कर देना चाहिए इसको मॉर्निंग में मोमेंटम, ये वाला। ये इसका पेंडिंग मूव भी है शायद, 2 दिन से इसका पेंडिंग नहीं मैं गलत हूँ, सॉरी, इसका पेंडिंग मूव नहीं है। अब जो हमने ऊपर सेलिंग पकड़ी है वो इसका पेंडिंग मूव है। उस दिन हमने कल जो ट्राई किया था, सॉरी कल नहीं परसों जो ट्राई किया था, वहाँ पे भी हम सेलिंग कर रहे थे इसी लेवल पे, लेकिन सेलिंग नहीं आई थी। उसी का पेंडिंग मूव शायद ये कंप्लीट करे। तो मार्केट अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर बनाए यार, अपने लेवल्स को कंप्लीट करे। लिक्विडिटी भी ऊपर गैप अप करके ले ही ली है। अभी थोड़ा फोकस बढ़ रहा है। लेट्स सी, रिएक्शन तो अच्छा है। एक ही कैंडल में 2-3 बार 90% ऑफ द टाइम हम टेस्ट ही कर रहे हैं ओपन होने के बाद, तो वो सही है। थोड़ा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बन सकता है, ना बने तो बढ़िया है। वॉचिंग एवरीथिंग एट द सेम टाइम। लेट्स सी। आई डोंट नो स्ट्रेट में हमने मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का देखा होगा, एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ। 35 पॉइंट्स, तो अराउंड मोर देन 2200 रुपीज़ शायद। लेट्स सी क्या होता है। ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा था, एक्चुअली मैं वहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम मार्केट ने किया है थोड़ा सा। मैं आपको वो ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ। बहुत मैक्रो लेवल की ट्रेंड लाइन है वो, आपको ये दिख रहा है। ऐसा करके कुछ मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है और हमारा शॉर्ट यहाँ पे है। एंड बाइस कम से कम मार्केट को यहाँ तो आना चाहिए।
स्पॉट पे हमने कितने पॉइंट्स कैप्चर किया? 40। मोमेंटम स्लो है, कैंडल्स छोटे हैं, वोलेटिलिटी कम है। लेट्स सी। मेरे ख्याल में तो इस कैंडल को मोमेंटम करना चाहिए डाउन साइड का। ये कैंडल 15 मिनट की एंडिंग क्लोजिंग की लास्ट 5 मिनट कैंडल है, तो इस कैंडल को डाउन साइड का मोमेंटम कर देना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और एक्सपीरियंस या आप कह सकते हो मोमेंटम का एक वेरिफिकेशन कि लास्ट कैंडल है तो इसको ब्रेक कर देना चाहिए। अगर इसको मोमेंटम करना ही है डाउन साइड का, अगर इसको अपना पेंडिंग मूव कंप्लीट करना ही है तो इसको डाउन साइड का मूव कर देना चाहिए। यहाँ पे ये है अपनी लास्ट, ये 10-12 अभी टाइम हो रहा है, यानी कि 3 मिनट है हमारे पास। तो कई लोगों को ईजी लगता होगा ना कि मैं बहुत मतलब कोई फिक्स स्ट्रेटजी यूज़ करके या ये सब, नहीं भाई। एक्सपीरियंस प्लस हर चीज़ को हम नोटिस में रखते हैं। टाइम क्या हो रहा है, मोमेंटम क्या है, वो क्या मार्केट में क्रिएट हो रहा है। तो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ब्रेक हो रही है, और 15 मिनट भी ये लो पे क्रॉस कर जाएगी तो ये भी एक अच्छा साइन है। देखो मार्केट ऐसे ही चलता है, ठीक है। मैं 15 मिनट भी देख रहा हूँ, 5 मिनट भी देख रहा हूँ, मैं 5 मिनट भी देख रहा हूँ, और 15 मिनट पे ये कैंडल अब अच्छी नेगेटिव कैंडल हो गई है। ये पहले पॉजिटिव कैंडल चल रही थी, ठीक है, लेकिन आपको अगर मैं 15 मिनट पे दिखाऊं कि अब आप इस कैंडल को देखो ये कितनी नेगेटिव है, लेकिन अगर आप इसको 5 मिनट में देखोगे तो आपको दिखेगा 2 कैंडल पॉजिटिव आई। ये इसको अगर ऊपर जाती तो अपना ट्रेड गलत हो जाता, मतलब उसमें फिर मोमेंटम नहीं आ पाता, मोमेंटम डल है और मोमेंटम फिर मार्केट कर नहीं पाता। ये 15 मिनट की एंडिंग कैंडल है, अगर 15 मिनट क्लोज करने वाली है तो इसको, इस कैंडल को कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑपरेटर्स प्ले करते हैं, ऑपरेटर्स टाइम और प्राइस दोनों के साथ प्ले करते हैं। तो अगर आपको बेस्ट बनना है, देखो ट्रेड ले लिया तो उसमें वैसे ज़्यादा दिमाग चलाना है नहीं कि क्या होगा, लेकिन हम हर चीज़ को नोटिस में रखते हैं कि कब हमें कम से कम लॉस या प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत कर देनी, मतलब एग्जिट कर लेना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, हर चीज़ को दिमाग में अपने रखना चाहिए। तो अभी देखो क्लोजिंग का टाइम है और 1 मिनट बचा है बस मार्केट को। 1 मिनट में कैंडल क्लोज हो जाएगी और मार्केट देखो ब्रेक करने के बाद हो सकता है इसकी लिक्विडिटी लियो नीचे की, फिर मार्केट वापस ऊपर चले जाए। तो क्लोज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्लोज आता है, और क्लोज होने के बाद उसकी अगली कैंडल कैसी आती है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट अपना पेंडिंग जो मूव है वो कंप्लीट करे, अराउंड 22,500 तक मार्केट ट्रैवल करे, 22,520 तक तो ट्रैवल करे कम से कम वहाँ पे। तो मोमेंटम अभी मार्केट में थोड़ा बहुत आया है, चार्ट ठीक है, मोमेंटम कैरी कर रहा है। देखते हैं क्या कुछ हम बुक करते हैं, क्या मोमेंटम रहता है। बहुत मतलब स्लो मोमेंटम है क्योंकि प्रॉफिट तो अपना अराउंड 2800 ही है। तो मोमेंटम स्लो है पर जो भी है मार्केट स्ट्रक्चर तो कंप्लीट कर ही रहा है, धीरे कर रहा है पर कर रहा है। प्रीमियम में कम वोलेटिलिटी है, कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मार्केट भी कम मोमेंटम कर रही है पर कर तो रही है। तो वेट करते हैं अपना टारगेट वारगेट आने का। अभी वो जोन जो मैंने बनाया था ना प्रीमियम में, वो नीचे से तो उसका ब्रेकआउट ट्राई हो गया, लेकिन उसका अप साइड पूरी तरीके से मतलब वो कंप्लीट हुआ नहीं है। उसका ब्रेक हो जाए तो उसके बाद मैं बुकिंग का सोचूंगा कि बुक हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अभी जोन का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, मीडियम में चल रहा है, बीच में हम, और ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है। तो अब बस देखना है कि कैसा मार्केट अब करता है कैरी। सडन मोमेंटम यहाँ से एक 60-70 डिग्री भी कर सकता है अभी, कि 1 मिनट हम छोटी मतलब एकदम से शार्प कैंडल्स देखें यहाँ पे, और वहाँ पे हम अपना टारगेट बुक करेंगे बढ़िया। 530 पे आ चुके हैं, फर्दर 520 का ब्रेकडाउन भी कर सकता है। लेट्स सी। चलो 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 गाइस चलो। ओके नाइस 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 ब्रो नाइस। स्लो मोमेंटम है, क्या कर सकते हैं, वरना इतना मोमेंटम तो मोमेंटम वाले दिन 4-5-3 हज़ार के प्रॉफिट्स तो आराम से खींच देता मार्केट। सेलिंग कर रहा है पर धीरे कर रहा है। ठीक है, जोन में ये पहली क्लोजिंग है, जो अपनों ने जोन बिल्ड किया था ना उसमें ये पहली क्लोजिंग आई है यार। सब हट जा रहा है कसम से। तो देखो 170 से लेके 160 का था अपना जोन, तो उसके ऊपर क्लोज तो दिए, कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है,
लेकिन और दिन के मुकाबले मोमेंटम स्लो है। डिग्री अच्छी है नो डाउट, प्राइस एक्शन अच्छा है नो डाउट, पर 128 से सिर्फ 163 ट्रैवल करा है, तो मोमेंटम धीरे ही है अपने हिसाब से। जो हम ट्रेड करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम ट्रेड करते हैं, और उसके लिए तो धीरे है। वरना कई लोग 30-40 पॉइंट में बहुत खुश आते हैं, अरे मज़ा आ गया 30-40 पॉइंट मिल गए। मतलब सबका अपना हिसाब है यार, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने एग्जिट ले लिया मार्केट से। बात कर लेते हैं क्या कुछ रहा मार्केट में। तो सबसे पहली चीज़ देखो, मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। अपना प्रॉफिट तो देखो 169 का मार्केट ने हाई लगाया है। अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, बढ़िया चीज़। तो हमने ट्रेड बनाया, ट्रेड को बाय करे, बहुत टाइम भी हो गया हमको, तो टाइम को भी हमने नज़र में रखा है। वैसे तो अभी सुबह ही हो रही है, लेकिन हमने एग्जिट क्यों की मैं आपको बताता हूँ। हमारा अपना ऐसा कुछ ट्रेड बन गया था, हमने ट्रेल भी कर लिया था, और प्रॉफिट तो 42 पॉइंट्स का भी हाई लगाया। तो लगभग कह सकते हैं हम मोर देन 42 को आप 75 से मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी अराउंड 2800 समथिंग, मोर देन 2800, 2900। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। मैं तब तक एग्जिट नहीं करता हूँ जब तक मार्केट मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मुझे बोलना दे कि अब हमको एग्जिट करना है। मैं अज्यूम नहीं करता कि अरे ये मेरा जोन था, यहीं तक बुक कर देता हूँ तो मैं हाई पे। हमारा हमेशा आदमी का ये होता है ना कि मैं तो सबसे हाई पे एग्जिट करूँ या मैं सबसे लो पे बाय करूँ। उसी की वजह से लोग प्रॉफिट में परेशान हो जाते हैं, उनकी एंट्री एग्जिट अच्छी नहीं होती। अज्यूम करते रहते हो मार्केट में कि मैं तो जैसे ये जोन था, अगर मैं यहाँ एग्जिट कर देता तो मैं कहता, और ये फिर रिवर्स हो जाता तो मैं कहता वाओ मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मैंने तो टॉप पे एग्जिट किया। लेकिन सोचो इस रेजिस्टेंस पे एग्जिट करने के बाद उसका ब्रेकआउट आ जाता तो फिर मैं बैठ के रोता कि मैंने जल्दी एग्जिट कर दी, मेरे से गलती हो गई, या मैं तो रनिंग ट्रेड में था तो मुझे एग्जिट करने की जरूरत क्या थी। ऐसे इमोशंस आते हैं क्या, आप बताओ? बिल्कुल आते हैं। तो मार्केट जब रेजिस्टेंस लिया, मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे गया, मैंने आपको बोला कि ट्रेंड लाइन बन रही है, उसका ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद ब्रेक भी हुआ पर मोमेंटम कैरी ऑन नहीं किया टारगेट तक, फिर वो रिवर्स किया। निफ्टी बैंक को चेक किया तो निफ्टी बैंक महाराज अपसाइड का मूव कर रहे हैं। तो अगर निफ्टी में सेलिंग में जाके अपसाइड का मूव अब आ रहा है, तो बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी अब का आ रहा है, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है? 50-50 चांसेस है भाई, अब कुछ भी हो सकता है। तो हमको क्या है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा बुक करें। अब मैंने कैसे बुक किया देखो, अराउंड यहाँ गई, ठीक है, मैंने मार्केट को चलने दिया और ये कुछ अपना लेवल लगा लिया। ये देख रहे हो ये नीचे के लोज, मैं वेट किया कि कैंडल इसके नीचे क्लोज ना करे। मुझे मतलब नहीं नीचे आ रही है, मेरा वो क्राइटेरिया नहीं है। जैसे ही क्लोज करके वापस रिट्रेसमेंट मार्केट करती है ना इस लेवल का, उस रिट्रेसमेंट पे मेरा होता है कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूं। तो मेरा जो ट्रेड है वो कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा करके अपना जो ट्रेड है वो बन जाता है। तो 28 पॉइंट्स ही हुए, पर वही है, प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ मैं ये नहीं देखता कि कितने पॉइंट्स मार्केट गया था, जाने को इतने चले जाए उतने चले जाए। मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, तभी आप एक बेटर ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। तो मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया, क्लोज के बाद रिट्रेस किया। उस रिट्रेसमेंट पे जब ये क्लोज किया था मार्केट, तब तो मेरा प्रॉफिट अराउंड 1800 समथिंग 24 पॉइंट्स, तो लगभग आप समझ सकते हो 24 पॉइंट्स का प्रॉफिट रह गया था। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट किया तो लगभग 30 पॉइंट्स आप इसको मान लो। उस रिट्रेसमेंट में मैंने मार्केट को एग्जिट किया, और अभी आप देख सकते हो कि मार्केट जो है कितने का लो लगा दिया, 22 का। एक गलती और क्या होती है, जब मार्केट क्लोज कर देता है उसके बाद अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, फिर आप कहते हो यहाँ पे मुझे एग्जिट कर देना था, और उसके बाद अगर मार्केट रिट्रेस करता तो आप एग्जिट नहीं करते, और यहाँ पे आपका जब प्रॉफिट बहुत जल्दी डिक्रीज होता है, फिर आप उसको होल्ड कर लेते हो कि अब मुझसे ये प्रॉफिट तो 1400-1500 का ही रह गया है, अब मैं क्या करूँ उसको एग्जिट करके, अब मैं कॉस्ट पे लगा देता हूँ एसल, और क्या पता मार्केट 90% रिवर्स कर दे बाद में, आफ्टरनून में देखूंगा तो शायद प्रॉफिट होगा मेरा। तो उसके चांसेस कम रहते हैं ना, आपको हर चीज़ के चांसेस समझने हैं। तो ये अपनी एग्जिट देखो, हमने कुछ फॉलो नहीं किया, हमने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की, मैंने रूल्स फॉलो किए, अपने प्रोसेस को फॉलो किया, तो मैं इसको यहाँ पे बुक कर पाया। मैंने इसको बुक नहीं किया, इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि ट्रेड वैलिड चल रहा था अपना। उसके बाद अपनों ने जो देखा कि निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में अलग चीज़ हो रही है, क्या ओवरऑल पिक्चर बन रही है, उन सबको कंक्लूड करने के बाद मैंने कोई डिसीजन लिया है। मैंने ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि यहाँ पे मेरा जोन था, रेजिस्टेंस का मेरा लेवल था, मेरा जोन था, तो मैं यहाँ पे टारगेट बुक कर दूंगा। नहीं, मेरे को प्रोसेस फॉलो करना है कि मार्केट क्या कह रही है। यहाँ तक तो मार्केट यही कह रही थी कि मैं अब जा रही हूँ, ठीक है। जोन यहाँ पे था 160 से 170, तो मार्केट क्या कह रही थी, मैं जोन लगा लेता हूँ। सबसे पहले तो जोन लगा लिया मैंने, 170 तक लगा लिया, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि ये कैंडल तक तो हम अच्छे उसमें थे। इस कैंडल ने कहानी खराब थोड़ी, इसने भी खराब नहीं की, ये भी ठीक थी, इसने खराब की। उसके बाद रिट्रेसमेंट आया ये वाला, इस कैंडल का जो हाई देख रहे हो ना, ये जो विक देख रहे हो, इस विक पे मैंने एग्जिट किया है।
और तो यही अपना प्रोसेस रहता है, यही अपना रूल रहता है कि हम फिर अच्छे से एग्जिट कर दें मार्केट को। अब स्ट्रक्चर जो ऐसा हो चुका है कि स्ट्रक्चर ऐसा हो चुका है जब रिट्रेसमेंट भी आएगा तो वो पुट बढ़ेगा ही उल्टा। तो हो सकता है लोगों को लगे अरे नहीं अभी भी इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट शिफ्ट कर चुका है। तो जब रिट्रेसमेंट आएगा तो जो बायर होंगे यहाँ पे उनके लिमिट ऑर्डर सेट होंगे, फिर वो मार्केट को और ऊपर लेने के उनके चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ ट्रेड किया और कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आज की आपको ट्रेडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो थी, काफ़ी लेंदी थी, आपको शायद मज़ा आया होगा देखने में। कैसे रनिंग उसमें मैं कैसे डिसीजंस लेता हूँ, क्या क्या मार्केट में देख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या अप्रोच है, क्या फोकस है, आपको आई होप मज़ा आया हो। तो प्लीज़ मैंने वैसे ये चीज़ें कभी नहीं कही क्योंकि मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को सिर्फ ट्रेडर मानता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सब चीज़ें करने की, क्योंकि बहुत लोग मतलब मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मैंने देखा कि अभी ट्रेडिंग फील्ड में अगर मैं 7 पे हूँ, 10 में से 7 पे हूँ, वो लोग 2-3 पे हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे तब भी मचा रहे हैं वीडियो बना के अपना, और लोग उन्हें फॉलो करते हैं, काफ़ी उन्हें अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, भले ही वो 10 में से 2 हो, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार अब, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियोस मेरी देखते रहो। मैं फ्यूचर में पक्का लर्निंग चीज़ें लाऊंगा मार्केट में। जो मैंने एक चीज़ सोच रखी है जिसका मैं नाम रखूंगा द नेकेड ट्रूथ ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट का नंगा सच। और मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा ना, आपके दिमाग दिल सब हिल जाएंगे कि क्या है ये, ठीक है। तो लेट्स सी, सबसे पहले मुझे यार 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो प्लीज़ यार, पहला गोल, ठीक है। सिर्फ इतना करा दो पहले, जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।